बच्चों, सुप्रभात। बच्चों, आज आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। और आज हम लोग संस्कृत के पाठों का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग ईश्वर की वंदना करते हुए वंदना पाठ का अध्ययन करेंगे। तत्पश्चात संस्कृत के वर्ण विचारों के विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग वंदना पाठ की ओर चलते हैं। बच्चों, वंदना, जब हम ईश्वर को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, उनसे अपने सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं, तो एक प्रकार से हम ईश्वर का नमन करते हुए उन्हें वंदना करते हैं। तो आपका यह जो संस्कृत का पहला पाठ है वह है वंदना। बच्चों, वंदना का अर्थ होता है प्रार्थना। ईश्वर से हम लोग अपनी सुख और शांति की प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं कि ईश्वर सभी को सुखी और प्रसन्न रखें। तो आपके पहले पाठ में ईश्वर की वंदना की गई है। ओम तेजोवश तेजो मयि धेहि, ओम तेजोवश तेजो मयि धेहि, वीर्यमस वीर्यम मयि धेहि, बलमस बलम मयि धेहि, ओजो अस ओजो मयि धेहि, ओम तेजस्वी नावधीत मस्त। ओम तेजो अस तेजो मयि धेहि। ओम, जब आप जानते हैं कि हम लोग कहते हैं ओम नमः शिवाय, तो ओम मंत्र का उच्चारण करने से एक प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है और उससे हमारा मन जो है एकदम शांति प्राप्त करता है। तो हम ईश्वर की वंदना करते हुए, ईश्वर को पुकारते हुए हम कहते हैं ओम। ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। यह एक मंत्र के रूप में होता है। तो ईश्वर की वंदना करते हुए हम शांताकारम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं। इससे हमारे मन को शांति मिलती है। तो ओम तेजो असि, तेजो असि, तेजः प्लस असि, तुम तेज हो। असि का अर्थ होता है हो, और जब दो शब्द मिले तेजः प्लस असि, तो शब्द हुआ तुम तेज हो। मई, मई का अर्थ होता है मुझ में। धेहि, धेहि का अर्थ होता है दो। तो बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं ओम तेजो असि तेजो मयि धेहि। हे प्रभु, हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज प्रदान करें। हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे तेज प्रदान करें। वीर्यमस वीर्यम मयि धेहि। वीर्यमसि, वीर्यम प्लस असि, अस का अर्थ होता है हो। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, तुम शक्ति हो। वीर्यमस का अर्थ होता है तुम शक्ति हो। बलमसि, बलम प्लस असि, तुम बल हो। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि, मयि का अर्थ होता है मुझ में, धेहि का अर्थ होता है दो, और वीर्यमस का अर्थ होता है तुम शक्ति हो। अर्थात तुम परम शक्ति हो। तो हे ईश्वर, तुम परम पिता हो, तुम जगत के पालनहार हो। तो तुम परम शक्ति हो, मुझे भी अपनी शक्ति प्रदान करो। हे ईश्वर,
हे प्रभु, वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। तुम परम शक्ति हो, तुम परम शक्तिशाली हो, तो आप मुझे अब शक्ति भी प्रदान करें। ओम तेजो असि तेजो मयि धेहि। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेज प्रदान करें। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। हे ईश्वर, हे परमात्मा, आप परम शक्ति स्वरूप हो, मुझे भी अपनी शक्ति प्रदान करें। बलमसि बलम मयि धेहि। बलमसि बलम प्लस असि, तुम बल हो, मयि मुझमें, धेहि दो, तुम बल स्वरूप हो, तुम बलशाली हो, मुझे भी बल दो। ओजो असि ओजो मयि धेहि। तुम ओज की मूर्ति हो, ओजो असि, ओजः प्लस असि, तुम ओज हो, ओजो मयि धेहि। मुझे भी ओज प्रदान करो, ऊर्जा प्रदान करो। तुम ओज की मूर्ति हो, मुझे भी ओज से, ऊर्जा से भर दो। ओम तेजस्वी नावधीत मस्त। ओम मंत्र का उच्चारण आपको हमने बताया कि ओम मंत्र का उच्चारण मन की शांति के लिए हम ओम शब्द को उच्चरित करते हैं, उससे हमारे मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो हम दोनों अर्थात मेरा और आपका, मेरा और मेरे गुरु का तेज से युक्त हो। तेजस्वी मतलब तेज युक्त, और नावधीत मस्त का अर्थ होता है हम दोनों का अध्ययन हो। नौ प्लस अधितम प्लस अस्तु। हे प्रभु, तुम ओज की मूर्ति हो, मुझे ओज युक्त करो। हम दोनों का अध्ययन तेज युक्त हो, इस प्रकार का आप हमें आशीर्वाद दें। तो बच्चों एक बार फिर इसको दोहराते हैं। ओम तेजो असि तेजो मयि धेहि। हे ईश्वर, हे प्रभु, आप तेज स्वरूप हैं, मुझे भी तेज प्रदान करें। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। हे प्रभु, आप परम शक्तिशाली हैं, आप एकमात्र परम शक्ति हैं, तो आप मुझे शक्ति प्रदान करें। बलमसि बलम मयि धेहि। आप बल स्वरूप हैं, आप बलशाली हैं, मुझे भी बल प्रदान करें। ओजो असि ओजो मयि धेहि। आप ओज से भरे हुए हैं, आप ओज की मूर्ति हैं, अतः मुझे भी अपना ओज प्रदान करने की कृपा करें। ओम तेजस्वी नावधीत मस्तु। हे ईश्वर, हम दोनों का अर्थात मेरा और मेरे गुरु का अध्ययन तेज से युक्त हो, ऐसी हमें अपनी कृपा प्रदान करें, अपना आशीर्वाद दें कि हम तेज से युक्त हों, हम आगे बढ़ें। तो बच्चों, अभी जो हम लोग वंदना पढ़े, ओम तेजो असि तेजो मयि धेहि। वीर्यमसि वीर्यम मयि धेहि। बलमसि बलम मयि धेहि। ओजो असि ओजो मयि धेहि। ओम तेजस्वी नावधीत मस्तु। आइए उसका अर्थ जानते हैं। ओम, हे परमात्मा, तुम तेज स्वरूप हो, मुझे तेज प्रदान करो। तुम परम शक्ति हो, मुझे शक्ति दो। तुम बल हो, मुझे बल दो। तुम ओज की मूर्ति हो, मुझे ओज युक्त करो। ओम, हम दोनों का अर्थात मेरा और मेरे गुरु का अध्ययन तेज युक्त हो। तो इस प्रकार बच्चे ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप मुझे तेजस्वी बनाएं, आप मुझे बलशाली बनाएं,
आप मुझे शक्तिशाली बनाएं, आप मुझे मेरे अंदर ऊर्जा प्रदान करें, हमें ऊर्जा से भर दें और आप हमें और मेरे गुरु दोनों का, हम दोनों तेजस्वी हों, हम दोनों की कीर्ति पताका संसार में सभी लोगों के सामने प्रस्तुत हो, कीर्ति पताका लहराए। ऐसा हमें आशीर्वाद देने की कृपा करें ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें, कुछ बन सकें और जीवन में आगे बढ़ने का कार्य कर सकें। आइए बच्चों, अब शब्दार्थ की ओर चलते हैं। आपको हम बताएं कि जब हम ईश्वर से वंदना करते हैं तो हम ईश्वर से एक प्रकार की प्रार्थना करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए हम हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार करते हैं। तो वंदना का अर्थ है प्रार्थना। ओम मंत्र का उच्चारण किया जाता है मन की शांति के लिए। तेजो असि, तेजः प्लस असि, तुम तेज हो। मई, मुझमें। धेहि, दो। वीर्यमसि, तुम शक्ति हो। वीर्यम प्लस असि, बलमसि, बलम प्लस असि। दो शब्दों के योग से ये शब्द बने हैं और संस्कृत में ये जो आप देख रहे हैं कि तेजो असि, तेजो के बाद आप देख रहे हैं कि यस के रूप में एक आकार बना हुआ है। तो बच्चों उसे अ शब्द के उच्चारण के रूप में हम जानते हैं। जैसे आप देखिए, जब हम संधि विच्छेद यहाँ पे किया गया है तो तेजः प्लस असि, तुम तेज हो। बलमसि, तुम बल हो। ओजो असि, तुम ओज हो। ओजः प्लस असि। तेजस्वी, तेज युक्त। नावधीतमस्तु, तुम दोनों का। नौ प्लस अधितम प्लस अस्तु, हम दोनों का अध्ययन हो। बच्चों, तो अभी हम लोगों ने वंदना पाठ का अध्ययन किया और वंदना पाठ का अध्ययन करते हुए हम ईश्वर से अपने शक्तिशाली होने का, तेजस्वी होने का, उनसे हम लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया, आशीर्वाद मांगा। आगे फिर हम देखते हैं वर्ण विचारः। वर्ण विचारः बच्चों, हम लोग अपने हिंदी के पाठ में भी वर्णों के विषय में जानते हैं और शब्दों के विषय में जानते हैं, ध्वनि क्या होती है। तो उसी प्रकार से संस्कृत में भी हम इसके विषय में जानेंगे। वर्ण विचारः के अंतर्गत वर्ण क्या होते हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण अथवा अक्षर हैं, स्वर तथा व्यंजन। आप हिंदी की वर्णमाला में भी स्वर और व्यंजन के विषय में पढ़ चुके हैं। तो संस्कृत की वर्णमाला में भी दो प्रकार के वर्ण या अक्षर होते हैं जिन्हें हम स्वर और व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो पहला आपका है स्वराः। स्वराः अर्थात स्वर। ये कुल 12 होते हैं। कुछ उसमें से आपके स्वर में कुछ स्वर ह्रस्व स्वर होते हैं और कुछ दीर्घ स्वर होते हैं और कुछ संयुक्त स्वर होते हैं। तो आइए हम इनके विषय में जानते हैं कि ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन कौन से स्वर आते हैं। अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री, ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। ह्रस्व स्वर के अंतर्गत अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री ये आते हैं। और दीर्घ स्वर के अंतर्गत आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री। बच्चों, री लिखते समय हम दो प्रकार से री को लिखने का प्रयास करते हैं। एक में आपकी जो री की मात्रा होती है, जो र की मात्रा होती है, वह एक बार ही लगती है और जब हम उसको डबल कर देते हैं तो वह बड़ी री के रूप में
जानी जाती है, तो वह भी आपकी दीर्घ स्वर के अंतर्गत आती है। संयुक्त स्वर, ये आपके ए, ऐ, ओ, औ, ये आपके संयुक्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम लोगों ने अध्ययन किया स्वर के विषय में, और अब हम जानेंगे व्यंजन के विषय में। व्यंजनानि, व्यंजनानि अर्थात व्यंजन, ये कुल 33 होते हैं। संस्कृत में इनकी कुल संख्या 33 होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पाठ में एक चार्ट बनाया गया है और यह दिखाया गया है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। बच्चों, हिंदी पाठ के अंतर्गत भी हम आपको बताए थे कि व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। ये 5 वर्ग हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, अंतस्थ और ऊष्म। तो क वर्ग के अंतर्गत क से लेके अंग तक के व्यंजन आते हैं, क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग के अंतर्गत च, छ, ज, झ, य। ट वर्ग के अंतर्गत ट, ठ, ड, ढ, ड़। त वर्ग के अंतर्गत त, थ, द, ध, न। प वर्ग के अंतर्गत प, फ, ब, भ, म। और य, र, ल, व बच्चों अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, और श, श, स, ह ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। तो बच्चों, आप देख रहे हैं कि चूंकि यहाँ पे हम लोग संस्कृत के वर्णों का अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको हमने पहले भी बताया है हिंदी पाठ के अंतर्गत, और संस्कृत में भी बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वर पे आश्रित होते हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो व्यंजन वर्ण लिखे गए हैं क, ख, ग, घ, तो सभी के नीचे आप एक छोटा सा हलंत देख रहे हैं। तो ये हलंत इसलिए लगा हुआ है कि आपका जो क वर्ण है वह बिना अ के अधूरा है। जब हम क प्लस अ लिख के उसमें अ को जोड़ते हैं तो वह पूरा एक वर्ण होता है क। तो इसीलिए संस्कृत के अंतर्गत हलंत का बहुत महत्व होता है। बच्चों, संस्कृत के अंतर्गत हम लोग हलंत का, विसर्ग का बहुत ही ध्यान रखते हैं। तो हम लोगों ने अभी देखा कि संस्कृत की वर्णमाला में 2 प्रकार के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर के अंतर्गत हमने अध्ययन किया कि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं, और व्यंजन के अंतर्गत व्यंजन के 5 वर्गों का हमने अध्ययन किया। आगे आपका है अयोगवाह। तो अयोगवाह क्या होते हैं? अनुस्वार तथा स्वर को हम अयोगवाह कहते हैं। इनका प्रयोग केवल स्वर के योग में होता है। अयोगवाह के अंतर्गत हम अनुस्वार और विसर्ग के शब्दों को रखते हैं। तो अनुस्वार आपकी एक नासिक की ध्वनि है। अनुस्वार नाक से उच्चरित होने के कारण इसे नासिक ध्वनि कहते हैं। जैसे संस्कृति, पुल्लिंगम, संहारः इत्यादि। बच्चों, यहाँ पे लिखा है यथा। यथा का अर्थ भी होता है जैसे। तो हिंदी में हम उसको लिखते हैं जैसे, और संस्कृत में यहाँ पे लिखा गया है यथा। फिर अनुस्वार के बाद आपका आता है विसर्ग। तो विसर्ग का उच्चारण र की भांति होता है, यथा सूर्य, कवि, शिशु इत्यादि। तो ये जो आपके अनुस्वार और विसर्ग स्वर हैं, ये अयोगवाह कहलाते हैं। और अनुस्वार को नासिक ध्वनि के नाम से, इसका उच्चारण नाक से होने के कारण इसे नासिक ध्वनि भी कहते हैं, और विसर्ग का उच्चारण
ह के रूप में होता है। जब हम कोई भी शब्द लिखेंगे तो उसमें जो विसर्ग का प्रयोग होता है, दो बिंदु लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है सूर्य। तो सूर्य में सूर्य के आगे जो दो बिंदु लगी हुई है, तो सूर्य आपका हिंदी शब्द भी हो सकता है, और जब हमने उसमें विसर्ग का प्रयोग कर दिया तो वह क्या हो गई, संस्कृत का शब्द हो गया सूर्य। तो यह जो बिंदु लगी हुई जो आप शब्द देख रहे हैं, यही विसर्ग कहलाते हैं। आप विसर्ग के आगे कोष्ठक में देख रहे हैं, विसर्ग का चिन्ह क्या लगाया हुआ है, बिंदु के रूप में दिखाई दे रहा है। तो इसका उच्चारण हम किसके रूप में करते हैं, ह के रूप में करते हैं। तो जब हम बोलेंगे सूर्य तो उसमें ह का उच्चारण हो रहा है। तो आगे देखिए संयुक्त वर्ण। संस्कृत में कुछ संयुक्त वर्ण भी हैं, यथा अर्थात जैसे। जैसे आपको हम हिंदी में भी बताए थे और फिर बता रहे हैं कि जैसे संयुक्त वर्ण वाले कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं। जैसे क प्लस श, छ, क्षमा, श प्लस र, श्र, ज प्लस य, ज्ञ, त प्लस र, त्र, और द प्लस व, द्व, ह प्लस ल, आह्लाद, अंग प्लस ग, गंग। तो ये आपके जो शब्द हैं, ये संयुक्त वर्णों के अर्थात दो वर्णों के योग से बने हैं। तो आपका छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये जो शब्द हैं, ये दो वर्णों के योग से बनते हैं, इसलिए इसे संयुक्त वर्ण के अंतर्गत रखा जाता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जो दो शब्दों के योग से बनते हैं, एक स्वर रहित होता है और एक स्वर सहित होता है, तो उन्हें भी हम संयुक्त वर्णों के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पे छ से क्षमा, श्र से श्रमिक, ज्ञ से ज्ञानम, त्र से छत्री, द्व से विद्वान और हल से आह्लाद और अंग से गंगा इत्यादि शब्द बने आपके पाठ में दिखाई दे रहे हैं। बच्चों, कुछ र वर्ण युक्त शब्द होते हैं जिन्हें हम हिंदी पाठ का अध्ययन करते हुए रेफ र के रूप में पढ़े थे। तो यहाँ पे आपका देखिए शब्द है नर्मदा। तो र प्लस म और आपका शब्द बना, म के ऊपर रेफ वाला र लगा हुआ है और उससे शब्द बना नर्मदा। फिर आपके र का एक अन्य प्रयोग प्रयासः, उसमें प में आपका र का प्रयोग हुआ है, प शब्द में र का प्रयोग हुआ है। रासः, तो इसमें ह शब्द में र का प्रयोग किया गया है। और उसके बाद राष्ट्रम, तो राष्ट्रम में आपका ट के नीचे र का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग हम र के रूप में अलग अलग रूपों में उसका प्रयोग करते हैं, जिस प्रकार से हम उसे उच्चरित करते हैं। आगे देखिए वर्ण विन्यास या वर्ण संयोग। वर्ण विन्यास या वर्ण से संयोग क्या होता है, तो स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं जिनका वाक्यों में प्रयोग होता है। जब किसी व्यंजन में स्वर जोड़ा जाता है तो वह मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे वर्ण विन्यास तथा वर्ण संयोग, यहाँ पे क्या बताया गया है कि स्वर तथा व्यंजन के मेल से शब्द बनते हैं। आपको हमने बताया कि स्वर स्वतंत्र होते हैं और स्वर और व्यंजन जब मिलते हैं, व्यंजन आपका स्वर पे आश्रित होता है, तो उसमें जब हम दोनों को मिलाते हैं तब एक शब्द का निर्माण होता है और उन शब्दों से जोड़ के हम वाक्यों का निर्माण करते हैं, एक वाक्य बनाते हैं। तो उनका प्रयोग हम वाक्यों के लिए करते हैं। और जब किसी व्यंजन में स्वर को जोड़ा जाता है
तो मात्रा के रूप में दर्शाया जाता है। जैसे आपका मान लीजिए क शब्द है तो उसके साथ अ शब्द जुड़ा हुआ है, और मान लीजिए क के साथ हमने आ की मात्रा जोड़ दी का, तो ये क्या हो गया, उसे हम मात्रा के रूप में व्यंजन वर्णों के साथ हमने स्वर आ जो है आ, तो आ का प्रयोग किया तो वह हो गया का। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि स्वर और व्यंजन को मिलाकर एक शब्द बनता है, शब्दों से वाक्यों की रचना होती है, और व्यंजन वर्णों के साथ हम स्वर को मात्रा के रूप में भी प्रयोग करते हैं। जब हम मान लीजिए क पे आ की मात्रा लगाए का, क पे छोटी की मात्रा लगाए कि, क पे बड़ी की मात्रा लगाए की, तो ये आपकी मात्रा के रूप में प्रयोग होता है। यहाँ पे समझाया भी गया है वर्ण विन्यास। आपका राधा शब्द दिया हुआ है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा है वर्ण विन्यास, जिसे आप हिंदी में पढ़ते हैं वर्ण विच्छेद। हिंदी में हम लोग पढ़े थे उसको वर्ण विच्छेद के रूप में, वर्णों को अलग करना। तो यहाँ पे वर्ण विन्यास के रूप में यहाँ पे जो राधा शब्द दिया है तो र प्लस आ प्लस ध प्लस आ शब्द बना राधा। ऐसे ही आपका शब्द है नृत्यति, न प्लस री प्लस त प्लस य प्लस अ प्लस त प्लस ई, तो शब्द बना नृत्यति। छात्रा छ प्लस अ प्लस आ प्लस त प्लस र प्लस आ, छात्रा। अब इसके बाद वर्ण विन्यास जानने के बाद हम देखते हैं वर्ण संयोग, वर्णों का मिलन, वर्णों का संयोग। जैसे अभी आपने वर्ण विन्यास के रूप में उसको आप हिंदी में जाने कि उसको वर्ण विच्छेद के रूप में, वर्ण यहाँ पे संस्कृत में हम उसे कहते हैं वर्ण विन्यास। और जब वर्णों का मेल होता है, जब कुछ वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है तो वह होता है वर्ण संयोग। तो यहाँ पे वर्ण संयोग क प्लस आ प्लस र प्लस य प्लस अ प्लस म प्लस, तो शब्द बना कार्यम। तो यहाँ पे इन शब्दों से मिलकर एक शब्द बना कार्यम। यहाँ पे हमने शब्दों को जोड़ दिया, शब्दों का मेल कर दिया, तो हो गया शब्द संयोग। क प्लस उ प्लस र प्लस व प्लस अ प्लस न प्लस त प्लस ई, कुर्वन्ति, तो आपका शब्द बना कुर्वन्ति। फिर देखिए आपका शब्द संस्कृत में बच्चों कुछ शब्द अकारांत, यहाँ पे कोष्टक में आप देख रहे हैं बालक और देव शब्द लिखे गए हैं। तो अकारांत शब्द क्या होते हैं, अभी आप आगे शब्द रूप का अध्ययन करेंगे तो जानेंगे। संस्कृत में कुछ शब्द अकारांत के होते हैं, कुछ आकारांत के होते हैं, कुछ इकारांत के होते हैं, और कुछ ईकारांत के होते हैं, कुछ उकारांत के होते हैं, और कुछ ऋकारांत के होते हैं। और साथ में कुछ ऐसे भी शब्द संस्कृत में होते हैं जिनमें हम हलंत का प्रयोग करते हैं। तो ये क्या होते हैं, इसको आप समझने का प्रयास करें। बच्चों अकारांत जैसे आप शब्द रूप पढ़ेंगे तो होगा अकारांत शब्द का रूप। तो उसके अंतर्गत देखिए यहाँ पे शब्द लिखा है बालक। तो बच्चों जब हम मान लीजिए बालक शब्द का उच्चारण कर रहे हैं तो बालक क के बाद आपका क्या उच्चारण हो रहा है, जो आपका अंतिम ध्वनि निकल रहा है बालक, क में अ का उच्चारण हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसको अकारांत का शब्द कहेंगे। आकारांत में क्या होता है, जैसे आप शब्द बोल रहे हैं लता, माला, तो जो शब्द माला, तो ल में आ की ध्वनि निकल रही है तो वो हो गया आकारांत। कवि में जो अंतिम वर्ण है उसमें ई उच्चारित हो रहा है और छोटी ई का उच्चारण हो रहा है, तो ये हो गया इकारांत। और नदी,
तो द में जो ई का उच्चारण हो रहा है वह बड़ी ई का उच्चारण हो रहा है, तो ये हो गया ईकारांत। शिशु, स में उ का जो उच्चारण हो रहा है वह क्या हो गया, उकारांत। और मातृ, मातृ में जो री लगा हुआ है उससे जो री का उच्चारण हो रहा है तो वो हो गया ऋकारांत। तो बच्चों, और इसके बाद जैसे गुणिन शब्द लिखा हुआ है उसमें नीचे जब हलंत लग गया तो वह हलंत का चिन्ह हो गया और वह एक संस्कृत का रूप हो गया। तो इस प्रकार संस्कृत में अकारांत, आकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और इकारांत तथा हलंत का प्रयोग, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, हम लोगों ने वंदना पाठ का अध्ययन किया। वंदना पाठ में हम लोगों ने ईश्वर से प्रार्थना की, ईश्वर से प्रार्थना करते हुए अपने सुखी और मंगलमय जीवन की कामना की। उसके बाद हम लोगों ने संस्कृत के अंतर्गत वर्ण विचार को जाना कि संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द होते हैं, संस्कृत में वर्ण संयोग क्या होता है, वर्ण विन्यास क्या होता है, स्वर और व्यंजन, अयोग वाह तथा संयुक्त वर्णों को हमने जाना। तो बच्चों, आगे की कक्षाओं में हम पहले पाठ का अध्ययन करेंगे। आशा करती हूँ कि आपको जो हमने बताया और समझाया वह आप उससे संतुष्ट होंगे, आप उसके विषय में जानने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, अगर आपको कुछ बातें समझ में ना आ रही हों तो आप उसे पूछ सकते हैं, मैं बताने का प्रयास करूँगी। धन्यवाद।